यार इंडिया में आप देखेंगे जो हमारे टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये सब मास रिक्रूटमेंट करते हैं। ये 10 साल पहले भी 3.5 लाख में देते थे। अभी भी उनकी जॉइनिंग लेटर वही 3.5-4 लाख की होती है। इनके अब जो कंपैरिजन में सीईओज की सैलरी 10x 100x बढ़ गई है, क्योंकि ऑफकोर्स वो कंपनी भी बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर जो यूथ है जिसने मान लो इंजीनियरिंग करी है, अंडर ग्रेजुएशन करी है, वो कैसे लाइफ में ग्रो हो सकता है? क्या क्या उसका पाथ होना चाहिए फिर? तो सबसे पहले चीज ये देखनी है कि डिमांड एंड सप्लाई की बात है। हमें यहाँ ये कम्युनिज्म और सोशलिज्म और ये न्याय और ये मॉरल साइंस टीचर की तरह नहीं अप्रोच करना कि आप ये बोलो, आप ये सोचो कि सीईओ की सैलरी क्यों बढ़ी है और नीचे वाली क्यों नहीं बढ़ी। एक तो रोना हो सकता है, क्योंकि मेरे सारे चैनल में मैं मोटिवेशन नहीं देता, क्लैरिटी देता हूँ जो चीज ऐसी है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो होता है और उसके पीछे एक रीजन है। सिंपल सी चीज है, जीवन में किसी भी चीज का बढ़ने का रीजन, घटने का रीजन या प्राइस जहां पे भी आ जाता है, बहुत सिंपल सी चीज है, डिमांड सप्लाई का खेल। अगर सीईओ की तनख्वाह इतनी गुना बढ़ी है तो दैट मीन्स द सप्लाई ऑफ पीपल हु विल टेक डिसीजंस एट दैट लेवल वो नहीं आ रही, तो वहां पे इसलिए उसकी सैलरी बढ़ रही है, बिकॉज उसका विजन ज्यादा चाहिए। बाकी हो सकता है आईटी वालों को मजदूरों की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है कि आएंगे कोडिंग करेंगे, फिजिकल मजदूर जो होता है। फिर आप बताओ, मजदूर की तनख्वाह तो इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ती है। ये करेक्ट। आईटी वालों की 2.5 से 3 लाख होती थी, अब 3.5 से 4 लाख हुई है। दिस इज फॉर लास्ट 11-12 ईयर्स। मजदूरी जो गवर्नमेंट की है वो ज्यादा बढ़ी है। जो ये सर जो डीसी रेट बोलते हैं ना, मजदूर को हर डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में एक रेट होता है कि भाई हरियाणा में जैसे 450-500 रुपए देने हैं, बिहार में इतने, केरल में ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। तो वो दैट हैज इंक्रीज मोर देन देयर सैलरीज बिकॉज इट इज डिमांड एंड सप्लाई। अगर मार्केट में किसी माइक्रो मार्केट में मेड्स गायब हो जाए या कम हो जाए तो ऑफकोर्स उनकी सैलरी विल इंक्रीज। तो या तो काम ग्रेड कर रहे हो आप, उससे सैलरी बढ़ती है, या फिर आप जो काम कर रहे हो काम करने के लिए कितने मेरे पास चॉइस खड़ी है। तो यूथ को ये देखना है कि क्या मुझे काम ऐसे करने हैं जो पॉपुलर काम है, या ऐसे करने हैं जो करने के लिए लाइफ में नहीं खड़ा और लो ओशन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि पहले तो फंसते कैसे है, 12th करी, इंजीनियरिंग कर ली, डिफॉल्ट सेटिंग। पहले टाइम में बीएससी डिफॉल्ट सेटिंग होती थी, अब इंजीनियरिंग कर ली, क्योंकि डॉक्टरी तो हो नहीं रही। क्योंकि करेक्ट। डॉक्टरी के लिए तो एग्जाम निकालना पड़ेगा, इंजीनियरिंग के लिए क्या है, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज है, कहीं तो हो ही जाएगा। आप एआई ट्रिपल ई की लाखों में रैंक आ जाना, लाखों में एक निकले आप, मतलब हजारों में नहीं। कहते ना, कैसे किसी से पूछ रहा था मैं, हाँ भी क्या रैंक है, मैं लाखों में, मतलब लाखों में है रैंक मेरा। तो लाखों में जिसका रैंक है वो भी कहीं ना कहीं ज्वाइन कर जाता है। अब वो कहता है भाई मैं इंजीनियर तो बन ही गया। तो अब इंजीनियरिंग में सिर्फ तो स्टैंड अप कॉमेडियन बन नहीं सकते, क्योंकि काफी बन रहे हैं उसमें से, ठीक है। तो सिंस काफी नहीं बन सकते स्टैंड अप कॉमेडियन, तो इंजीनियरिंग वाले काम भी करने पड़ेंगे कुछ लोगों को। तो थोड़ा थोड़ा सार्की मजाक में बोल रहा हूँ, तो करने पड़ेंगे। तो फिर वो यही जॉब्स हैं भाई, यही जॉब्स हैं। बेंच स्ट्रेंथ पे आप बैठे हो, इसमें से किसी ने कुछ सीख लिया, कुछ कुछ और सीख लिया तो आगे चला जाएगा। अदरवाइज आप एक ऐसे पाथ में जा रहे हो कि आप बहुत कुछ नहीं करने, जो जीवन में नई नई जॉब्स और सिस्टम्स आ रहे हैं उनसे आप वंचित हो जा रहे हो, और आप उसी लाइन पे जा रहे हो, हाँ इतने ही पैसे मिलेंगे। इट इज लाइक कि अगर आप वेटर बन रहे हो किसी होटल में तो उतने ही पैसे मिलेंगे, लेकिन आपने अपनी रेडी खोल रखी है तो अलग पैसे, अगर स्काई इज द लिमिट, ठीक है। तो अपना काम होता नहीं है या पता नहीं क्या करना है। दूसरा वाला तो जो मार्केट में पैसे देगा वो देगा। एक यूथ को ये देखना है कि सवाल जो पूछा जा रहा है, यू विल हैव टू गो थ्रू दिस, गरीबी ही कहूंगा, ये एंटाइटलमेंट यूथ के पास है कहां से कि नहीं मैं ज्यादा पैसे कमाऊ, क्यों कमाएगा भाई। एक कंट्री है हमारा, आप ध्यान से समझना, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है, लेकिन ये जवाब देता नहीं है, कोई गोलमोल देता है। यू हैव टू रियलाइज वन थिंग, खाने वाले 4 है तो ज्यादा मिलेगा, 10 है तो कम मिलेगा, 40 है तो और कम मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि या तो केक का साइज बढ़ा दो, और अदरवाइज यू हैव टू रियलाइज कि कम ही मिलेगा। अब इसमें हर आदमी चाह रहा है मुझे बढ़ाते हैं, अब जीडीपी तो भैया 6-7% ही ग्रो कर रहा है ना, तो उसी में से एक मामला खाना है सबने। तो ये जो एंटाइटलमेंट आ गई कि नहीं ज्यादा कर ले, तो ज्यादा कमाएंगे पर कुछ ही कमाएंगे, बहुत कम ही कमाएंगे। और ज्यादातर तो वो कमाएंगे जो ऊपर बैठे हैं, 10-20-30 साल पहले ज्ञान पे और बैठे शिखर, वो पैसे कमाएंगे। यूथ विल हैव टू गो लेस मनी, जस्ट थिंकिंग कि मेरे को आ जाएगा मैं क्या करूं। क्योंकि अगर प्रॉब्लम ये है ना अर्नब, अगर कुछ करने का मैं बता दूं, मैं बताऊंगा भी शायद बीच में, मेरा मूड होगा एक आधा, वो पहली बात तो बहुत लोग करेंगे नहीं, और करेंगे तो अच्छा हिट हो जाएगा तो सभी करेंगे, सभी करेंगे तो फिर उसकी वैल्यू नहीं है। अभी जैसे देशभक्ति पे पिक्चरें आती थी बॉलीवुड की, सबने वो जॉनर ही पीट दिया। अभी हाल ही में पिक्चर आई है, मुझे नहीं लगता हिट होने वाली है पैटर्न,
क्योंकि वो ओके। इंडिया पाकिस्तान जिनको वो कितना चलेगा भाई, लोग बोर हाँ होते हैं। तो वो चक्कर क्या, एनीथिंग विच वर्क्स इन इंडिया, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, लोग इतने कॉपी कैट्स हैं, एनीथिंग विच वर्क्स इन इंडिया विल नॉट वर्क आफ्टर सम टाइम, बिकॉज एवरीबॉडी विल गेट इनटू इट। पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट चल रहा था सही, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट में घुस गए। कभी लॉयर का लगा ठीक है तो सब लॉयर ही बैठे। कभी लगा कि यार ये इंजीनियरिंग का तो आपने देख ही लिया उसकी भेड़ चाल कितनी है। तो दिस इज द प्रॉब्लम, पॉपुलेशन ज्यादा है। मैं अब बोलेंगे डिमोटिवेट कर रहा है ये दे रहा है, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि भैया आपकी कितने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है वो तय है आज के दिन। 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास लगा लो, ये 5 ट्रिलियन डॉलर होगी 4 साल में, इतनी ही होगी। पॉपुलेशन 150 करोड़ है, उससे डिवाइड कर लो। तो भाई उसमें अगर मुझे ज्यादा लेना है तो किसी के हिस्से का ही लूंगा ना मैं ज्यादा कमाऊंगा तो वो मैं ये कमा लिया। सब कह रहे हैं नहीं मेरे को दे दो सलाह, अब सबको सलाह देने वाले। अब इट इज फॉर एग्जाम्पल, आप कितनी अच्छी कोचिंग दे दो अर्नब, कितनी अच्छी कोचिंग दे दो, अगर आईएएस की सीट्स 180 है इंडिया में, तो वो 200 तो नहीं हो रही, 180 लोगों को ही मिलेगी। अब यूपीएससी क्या करता है, वो पेपर ही चेंज करता रहता है हर साल 2 साल, पैटर्न चेंज कर देगा, वो चेंज कर देगा। तो ये आईएएस की कोचिंग तुम कितनी लेते रहो, कितना अच्छा फ्री में दे दूं चाहे 10 लाख रुपए के दे लेके, यही हो सकता है ना एक्सट्रीम, कि भी किसी ने कोचिंग फ्री दे दी, गुरुजी ने किसी ने फ्री दे दी, बहुत कहते गरीबों का भला हो गया, भला नहीं हुआ यार। वो 180 सीट है, वो 1800 नहीं हो रही। इट इज जस्ट दैट तुक्के से कोई कोई निकल रहा है बस। तो वही चीज ये करनी है अब यूथ, सारा यूथ चाहता है हाथ में फोन 1.5 लाख का। 20 साल पहले यू कुडंट हैव थॉट कि 1.5 लाख रुपए का भी फोन होगा, कोई फोन तो थे 20 साल पहले पीछे। 1.5 लाख का फोन को खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा। इवन 10 साल पहले भी मैक्सिमम बजट होता था यार, 15,000 का फोन ले लें तो बहुत बड़ी बात है। उसमें भी सबको, घर वालों को सबको कन्विंस करो कि भाई 15,000 का फोन ले रहे हैं, और अब हर कोई 1.5 लाख में है। ये एंटाइटलमेंट है, कोई इजी आंसर नहीं।